जी नाज़रीन करम, बिजली के बिलों के खिलाफ पूरी कौम जो थी वो एहतजाज कर रही थी। और उनका एक ही मुतालबा था कि ये बिलों में जो जालिमाना टैक्स हैं ये ख़त्म किए जाएं। एहतजाज इस कदर बढ़ चुका था कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को एक हंगामी इजलास जो है वो तलब करना पड़ गया। हंगामी इजलास हो चुका है, उसमें आवाम को क्या रिलीफ दिया गया है, आवाम के लिए कोई खुशखबरी है उसके अंदर, या एक दफ़ा फिर जो है 16 माह की तरह एक मायूसी की खबर आई है, ये आपको आगे चलकर बताते हैं। और नाज़रीन करम, दूसरी तरफ बैरक नंबर 3 कैदी नंबर 804 ने तमाम सियासी जमातों का जनाजा निकाल कर रख दिया है, तमाम सियासी जमातों के परकच्चे उड़ा दिए हैं। वो कैसे, ये भी आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जी नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज हो रहा था काफ़ी, और आवाम जो थी वो एक ही मुतालबा कर रही थी कि जो बिलों पर जालिमाना टैक्स हैं ये ख़त्म कर दिए जाएं, वरना हमने बिल अदा नहीं करने। सिचुएशन इतनी अलार्मिंग हो गई थी कि वज़ीर आज़म को जो है वो फिर इजलास बुलाना पड़ गया कि दिखाएं तो सही कि हम आपके लिए फ़िक्रमंद हैं। और इजलास बुला लिया कि किस तरह जो है ना इस कौम को जो है वो रिलीफ दे दिया जाए। उसके अंदर वजारत तवानाई भी थे, तकसीम कार कंपनियाँ भी थी, वजारत ख़जाना भी थे, वजारत इतलात भी थे। और उन्होंने पूछा वज़ीर आज़म ने कि जी बताएं, कौम को किस तरह रिलीफ दिया जा सकता है। तो वजारत ख़जाना जो हैं डॉक्टर शमशाद, उन्होंने साफ साफ कह दिया, उन्होंने कहा 1 रुपया भी, वज़ीर आज़म साहब 1 रुपया भी इनको रिलीफ नहीं दे सकते। आप चुप करके बैठ जाएं, आपने कुछ भी नहीं बोलना, ये जो करते हैं इनको करने दें। 75 साल में इन्होंने बड़े एहतजाज किए हैं, कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तो हम दे ही नहीं सकते। वज़ीर आज़म ने पूछा कि भाई क्यों नहीं दे सकते हैं आप? उन्होंने कहा जी अनवारुल हक साहब, सिंपल सी बात है, IMF के साथ हमारा मुआहदा हुआ है। अगर हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो नवंबर में जो हमें 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो वो आनी है ना किस्त, वो नहीं आनी हमें। फिर आपकी भी अयाशियाँ ख़त्म हो जाएंगी उन पैसों से, हमारी भी अयाशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और वो जो आपको लाए हैं ना उनकी भी अयाशियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर इनको रिलीफ दे देते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसके अलावा कोई हल नहीं? जी इसके अलावा कोई हल नहीं है। जो वजारत तवानाई हैं उनसे पूछा, तकसीम कार कंपनियों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं सर, इसका कोई कोई हल नहीं है, आप किसी भी जगह पर रिलीफ दे ही नहीं सकते हैं। कहीं भी कोई भी ऐसा टैक्स नहीं है जहां पर हम कहें कि इसको थोड़ा सा कम कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये इतने बेवकूफ़ हैं, इतने पता नहीं इन्हें वजारत खजाना पर लगा कौन देता है, इतने अनपढ़ हैं ये लोग कि इन्हें पता ही नहीं है कि IMF बात क्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल IMF ये बात कहता है कि आप टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आयद करें। ठीक है, अगर इमरान खान भी जो थे वो IMF, उनकी गवर्नमेंट IMF के पास जाना चाहती थी, लेकिन इमरान खान हमेशा, जो उनके दौर के वजारत खजाना थे, असद उमर थे, उसके अंदर हफीज़ शेख थे, उनको एक ही बात कहते थे कि ये सबसे लास्ट ऑप्शन रखना है आपने। ठीक है, पहले आप देखें कि अगर आपके मुल्क के जो हैं वो इदारे कोई नफ़ा बख्श हो जाएं, ठीक है, कोई अच्छा रेवेन्यू देना शुरू कर दें, फिर तो हमें अल्लाह करे कि हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर पड़ती है तो सबसे लास्ट ऑप्शन। लेकिन फिर अगर आप चले भी जाते हैं तो IMF आपको क्या कह रहा है, आप उसकी शराइत पढ़ें तो सही। शायद इंग्लिश में लिखी हुई और आपको पढ़ने नहीं आती, क्योंकि आप तो पेज से पढ़ के देख के जो है वो आदी हो चुके हैं पढ़ना। ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी ट्रांसलेशन कर लें, एक आम इंसान, एक आध मैट्रिक जो पास है ना, वो भी उसकी ट्रांसलेशन अगर करे तो उसे पता चलेगा। उसमें IMF ने लिखा ही होता है कि आप टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आयद करें, और जिससे जितना हो सकता है ना, मतलब उससे जितना हो सकता है खींचे। लेकिन खींचना किससे है? जो अमीर तबका है, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, और जो निचला तबका है आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है। ये IMF कह रहा है, खुद कह रहा है IMF, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका जो है ना उल्टा कर दिया। गरीब आवाम जो है पाकिस्तान की, या मिडिल क्लास जो आवाम है, उससे जितना हो सकता है ये अब खींच रहे हैं, और जो एलीट क्लास हैं, जो अपर क्लास हैं, उनको जितना रिलीफ हो सकता है उनको, और जी गाड़ियाँ भी मिल रही हैं, उनकी अयाशियों में भी इजाफा हो रहा है, बिजली के यूनिट भी उन्हें मुफ्त मिल रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि अब ये एक चीज़ आ जाती है वजारत इतलात की। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, उन्होंने अब एक प्रॉपर जो है, अब ज़ाहिरी बात है कोई ये आम इजलास नहीं है, वज़ीर आज़म ने एक इजलास बुलाया और वो हंगामी इजलास है। ठीक है, यानी कि सिचुएशन कोई अलार्मिंग है जिसकी वजह से हंगामी इजलास बुलाया गया है। अच्छा खैर, अब उन्होंने आना था। ठीक है, इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, सहाफ़ी कम्युनिटी जो है उनके सामने बैठती, उनसे सवालात करती, पूछती उनसे। ठीक है, इनको पता था कि इन्होंने सवालात के जवाब नहीं दे सकने।
ठीक है। और ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि मुफ्त बिजली क्यों दी जा रही है, बिजली चोरी हो रही है, खरबों रुपए की बिजली चोरी हो रही है, तो हम क्या जवाब देंगे? ठीक है, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि जी इजलास खत्म हो गया है और एक प्रेस रिलीज जो है वो जल्द जारी कर दी जाएगी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कहां से जवाब देते, इनके पास जवाब ही नहीं है ना। जो पूछ लेते अगर सर वो जो 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक के ऑफिसरों को 2-2 हज़ार यूनिट फ्री मिले, अगर वो कम कर दिए जाएं, अगर उनको वो ना दिए जाएं और वो सारा बोझ जो है वो तकसीम हो पूरी कौम के अंदर, तो शायद ये जो टैक्स लगे हुए हैं इनके अंदर कमी आए। शायद कोई इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाए कि 200 यूनिट से जो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा 5 रुपये बिजली उसके लिए महंगी है और उसके ऊपर ही ये टैक्स आयद होंगे। जो 200 यूनिट से कम यूज़ करेगा उसके लिए टैक्स भी नहीं होंगे और बिजली भी महंगी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई जी नहीं आई खबर कि ऐसा कुछ होगा। सिंपल एक ही जवाब आया, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब आराम से बैठ जाएं आप। अनवारुल हक साहब जोश में आ गए, उन्होंने कहा मेरा एसी उतार दें लेकिन कौम को रिलीफ दें। उन्होंने कहा बैठ जाएं आप। सर इससे पहले भी कई लोग आए हैं जिन्होंने अपने कपड़े बेचकर जो है कौम का कर्जा अदा करने का कहा था, लेकिन अब वो कौम को अरबों खरबों का जो है वो कर्जाई करके चले गए हैं। ठीक है, तो आप बैठ जाएं सुकून से, इसका कुछ नहीं होना। तो जी कोई इसके अंदर खुशखबरी नहीं है, मायूसी है और कौम जो है वो डटी हुई है। उन्होंने कह दिया बिल नहीं देने हमने। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये जो अभी तक ये चल रहा है एहतजाज चल रहा है, ये बहुत जल्द फसाद में तब्दील हो जाएगा अगर आप ये जो इसके ऊपर कोई हिकमत अमली ना लाए। खैर दूसरी तरफ बात करते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर जो है ऐसा इनको जो है वो नॉकआउट कर दिया और ऐसा इनको बोल्ड किया कि ये अब याद रखेंगे इनकी रातों की जो नींदें हैं वो हराम हो गई हैं। ये सोच रहे हैं यार इस बंदे के नाम पर हमने पाबंदी लगा दी, इसको जो है हमने कहा कि इसको आपने टीवी पर नहीं दिखाना, वो भी हो गया। हमने इनके झंडे पर पाबंदी लगा दी, हमने इनकी कैंपेन पर पाबंदी लगा दी, हमने इस बंदे को जेल में डाल दिया। अब करें तो करें क्या, ये बंदा सुधर ही नहीं रहा। ये कहाँ से जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं? अब इनको नहीं पता कि कौम जो है वो जाग उठी है, कौम के अंदर अकल आ चुकी है, कौम को पता चल चुका है कि कौन सही है और कौन गलत है। अब हुआ यह जी खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हुए और वहाँ पर जो है अगर हम इनके कॉम्पिटेंट की बात करें तो वहाँ मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझी जाती है और अच्छी खासी सीटें भी निकालती है वहाँ से। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ छा गई है और तमाम सीटें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी आप कह लें कि कामयाबी का जो तनासुब है पीटीआई का वो तकरीबन 96% रहा है। फिर 1-2 सीट पीएमएलएन और फिर आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी जीते और उसके बाद 1-2 सीट मौलाना फजलुर रहमान और इस तरह जो है वो चलता रहा सिलसिला। लेकिन जेल के अंदर बैठ कर भी इतनी ज़्यादा सीटें जीतना ये 15 सियासी जमातों के मुंह पर एक तमाचा है बहुत ज़ोरदार और उनको लाने वाले, उनको हम पर मुसल्लत करने वालों के मुंह पर तमाचा है कि अगर आप सही और शफाफ इलेक्शन करवाएं तो ये रिजल्ट आएगा। और उनको पता है कि अगर, इसलिए तो इलेक्शन से भाग रहे हैं ये लोग, इनको पता है कि इलेक्शन हो गए, तहरीक इंसाफ ने आ जाना है। ठीक है, और तहरीक इंसाफ अगर आ गई तो फिर हमारा एहतसाब शुरू हो जाना है। इसके साथ साथ तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि जहांगीर तरीन साहब की है, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया जिनको बड़ी उम्मीद है कि हम जो है इस दफ़ा हुकूमत में आएंगे। और परवेज़ खटक साहब जो भी तहरीक इंसाफ के बाकी कारकुन हैं और उन्होंने एमएनए भी रह चुके हैं, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा और वो भी बुरी तरह हार गए। यानी कौम ने अपना एक ही जो है वो सुना दिया फैसला कि अब जो है वो आएंगे तो इमरान खान साहब आएंगे, इमरान खान साहब नहीं आएंगे तो उसके अलावा कोई भी नहीं आएगा, इलेक्शन से ही बाइकआउट कर देंगे। ये था जी अहवाल, आपने जाना, आपका बहुत शुक्रिया। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।